Hello everyone, welcome to Sorti Pathshala, where we learn practical skills in the simplest way. Let's start today's lesson. आज हम अकाउंटिंग टर्म्स सीरीज की पार्ट 2 में 5 नए और बहुत ही महत्वपूर्ण अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे पहले जरूर देखिए, क्योंकि वही इस सीरीज की मजबूत नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है गुड्स। गुड्स क्या है? गुड्स किसको बोलते हैं? गुड्स का मतलब हो वो सारी चीजें जिन्हें बिजनेस में बेचा या खरीदा जाता है। गुड्स का मीनिंग ही ये है कि जो जिस चीज को बेचने या खरीदने का हम लोगों का उद्देश्य है, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। चाहे वो कोई भी माल सामान कुछ भी हो सकता है। जिस माल सामान को हम लोग बेचेंगे, उसको आगे से खरीद के लेके आएंगे और कस्टमर को बेच देंगे, तो उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। चाहे वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक मोबाइल की शॉप है, बराबर। तो जो मोबाइल की शॉप में आपको दिखेगा, वहां पे एक नए नए मोबाइल दिखेंगे, चार्जर दिखेगा, ईयरफोन दिखेगा, और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स दिखेगी। तो वो आपके बिजनेस के लिए उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे, क्योंकि वो मोबाइल शॉप के लिए वही उनका बिजनेस है। वही सारे माल सामान को वो बेच के प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन अगर आपने ये मोबाइल को, ये चार्जर को कहीं पे घर पे या कहीं पे और किसी ऑफिस में आपने देखा, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं कहलाएगा। वो तो उसके लिए वो पर्सनल यूज के लिए लाए होंगे, बराबर। तो वो उसके लिए एसेट्स कहलाएगी। लेकिन जहां पे ये मोबाइल का लेन देन हो रहा है, खरीद के वापस बेच रहे उसको, तो वहां पे उसको गुड्स बोला जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो गुड्स यानी कोई भी माल सामान को हम लोग बेचने के उद्देश्य से खरीद के लेके आए, तो उसको गुड्स कहेंगे। सेकंड है हमारा परचेसेस। परचेसेस का मतलब होता है बिजनेस के लिए गुड्स या सर्विस को खरीदना। यानी कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, बराबर। तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप जो भी चीज का, जो भी माल सामान का, जो भी गुड्स का आप बिजनेस करना चाहते हो, वो आपको आगे मार्केट से या होलसेलर से या सप्लायर से खरीद के लाना पड़ेगा, बराबर। तो जो वो खरीदने की जो प्रक्रिया है, जो खरीदने का जो प्रोसेस है, उसको परचेस बोलेंगे। अगर हमने एक बिजनेस खोला और हम सप्लायर से आगे हमारा जो वेंडर यानी कि जो व्यापारी है, उससे हम लोग कोई भी 10,000 20,000 का मटेरियल खरीद के, गुड्स खरीद के लेके आए, तो वो जो 10,000 को है, वो हम लोग उसको परचेस बोलेंगे। सिंपल लैंग्वेज में कोई भी चीज, कोई भी गुड्स हमारे बिजनेस के लिए हम लोग खरीद के लेके आ रहे, तो जो खरीदना है उसको हम लोग परचेस बोलेंगे। थर्ड है हमारा सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब होता है जब बिजनेस अपने गुड्स या सर्विस को बेचता है और बदले में पैसा लेता है। हमारे बिजनेस के लिए हम लोगों ने जो मटेरियल गुड्स आगे से परचेस करके खरीद के लेके आए, उसको हम लोग आगे कस्टमर को बेच देंगे, तो उसको ही हम लोग सेल्स बोलेंगे। जो हम लोगों ने मटेरियल बेच दिया, उसको हम लोग सेल्स बोलेंगे। और ये सेल्स का मतलब सबको पता ही रहता है, क्योंकि ये हमारी रूटीन लाइफ जो होती है, वहां पे ये वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज होता है। कैश। कैश का मतलब तो सबको पता ही है। कैश यानी कि हाथ में अपने पास जितना भी पैसा है, उसको हम लोग कैश बोलेंगे। जैसे बिजनेस चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा अपने को हाथ में चाहिए, बराबर। तो उसको ही हम लोग कैश बोलेंगे। फिफ्थ एंड लास्ट हमारा है बैंक। बैंक यानी कि हमारा बैंक में जो अकाउंट रहता है, वो अकाउंट में हमारा कुछ पैसा पड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग बैंक बोलेंगे। बैंक में हमारा जितना भी बैलेंस है, वो बैंक है। हमें कभी भी एंट्री करते समय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आता रहेगा, बराबर। तो बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे, कोई वेंडर को पेमेंट करेंगे, कोई कस्टमर से बैंक में पैसा आएगा, तो वहां पे ये बैंक अकाउंट वर्ड यूज करना रहेगा। तो जो हमारे पास जो बैंक में बैलेंस रहेगा, वहां से पैसा आएगा, वहां से पैसा जाएगा, तो उसको ही बैंक अकाउंट बोलेंगे। क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। गुड्स यानी कि आप जो भी कुछ मटेरियल को बिजनेस करने के उद्देश्य से खरीद रहे हो और आगे उसको कस्टमर को बेच रहे हो, तो उसको गुड्स बोलेंगे। परचेस, हम लोग बिजनेस करने के लिए कोई भी गुड्स को आगे परचेस यानी कि खरीद रहे, तो वो प्रक्रिया को हम लोग परचेस बोलेंगे। सेल्स। सेल्स यानी कि हम लोग जो भी मटेरियल, जो भी गुड्स हम लोग खरीद के लेके आए, परचेस करके लेके आए, और आगे वो कस्टमर को बेच देंगे, तो वो प्रक्रिया को हम लोग सेल्स बोलेंगे। कैश।
हमारे हाथ में जो भी कैश है उसको कैश बोलेंगे। बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं वहां से पैसे आएंगे, वहां से पैसे जाएंगे, तो उसके लिए हम लोग बैंक अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट और एपिसोड हमारा रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे डेटर का मीनिंग, क्रेडिटर का मीनिंग, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो ये वीडियो भी ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो आपको आप पसंद करो और इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग छोटी पाठशाला। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।